Welcome to Infinity Classes. देखिए आज हम बात करेंगे 10th क्लास के एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर पे। एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर पे मतलब अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण इस चैप्टर पे हम बात करेंगे। देखिए जितने भी यौगिक होते हैं उन यौगिकों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है रासायनिक गुणों के आधार पर। मतलब कि यौगिक को रासायनिक गुणों के आधार पर और तीन वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। तीन वर्गों में रखते हैं रखते हैं। अब ये तीन वर्ग होते कौन कौन से हैं? तो ये देखिए, ये तीन वर्ग जो होते हैं उसमें से पहला वर्ग जो होता है अम्ल क्षार और लवण। ये कौन कौन से होते हैं? एसिड्स, बेस एंड साल्ट में हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। मतलब अम्ल, क्षार व लवण, ये तीन वर्गों में इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हमारे पास मेन आता है कि इनका परीक्षण कैसे करें। अम्ल का या क्षार का परीक्षण कैसे करें, हमें टेस्ट कैसे करें कि कोई भी यौगिक अम्लीय है या क्षारीय है या लवण है, इसका परीक्षण हम कैसे करते हैं। तो टेस्टिंग करने के को भी हम तीन भागों में वर्गीकृत। देखिए ये सूचक परीक्षण जो है, सूचक परीक्षण से हमें क्या पता चलता है? अम्ल और क्षार की जानकारी हमें सूचक परीक्षण से मिलता है। अब अम्ल और क्षार की जानकारी हमें सूचक परीक्षण से कैसे मिलता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो देखिए जब हम परीक्षण करते हैं तो इसमें कलर चेंजेस आते हैं। मतलब रंगों के परिवर्तन के द्वारा, रंगों में जो भी परिवर्तन होता है उन परिवर्तन के द्वारा जो भी परिवर्तन होता है उससे हमें क्या कहते हैं कि ये अम्ल या क्षार है। इसका अगर इस हम देखें कि जब भी हम सूचक परीक्षण करते हैं तो उसमें रंग परिवर्तन होते हैं। और अगर रंग परिवर्तन होते हैं तो ये कितने विधियों द्वारा हम कर पाते हैं परीक्षण सूचक। मतलब हम अम्ल और क्षार का परीक्षण किन किन विधियों द्वारा करते हैं और कितनी विधियां होती है। तो जो विधियां हैं वो तीन प्रकार की विधियां हैं। तीन प्रकार की हम विधियों का वर्णन करेंगे इस यहाँ पर। देखिए पहला जो विधि है वो लिटमस विधि है। लिटमस लिटमस दूसरा जो मेथड है हमारे पास वो मैथाइल ऑरेंज है। और तीसरा हमारे पास जो है फिनोप्थलीन है। तीन विधियां हमारे पास हैं। तीन प्रकार की हमारे पास विधियां हैं, लिटमस, मैथाइल ऑरेंज और फेनोप्थलीन। इन तीन विधियों के द्वारा अम्ल अम्ल क्षार का परीक्षण करेंगे। ठीक है। तो अब हम पहले मेथड पढ़ते हैं, लिटमस परीक्षण। ये जो हमारे पास लिटमस परीक्षण है वो लिटमस परीक्षण आखिर है। लिटमस परीक्षण की बात करें तो देखिए ये जो परीक्षण है, लिटमस परीक्षण जो होता है मेनली प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं। इस परीक्षण का उपयोग जो हम सामान्यतः करते हैं प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला लेबोरेटरी में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो मेन यूज होता है वो प्रयोगशाला में ही हम करते हैं। इसका लेबोरेटरी में, मतलब कि लेबोरेटरी में यूज करते हैं। अब देखिए लिटमस जो परीक्षण है उसके लिए ये लिटमस पेपर कितने प्रकार के होते हैं? तो लिटमस जो पेपर होते हैं वो दो कलर के होते हैं। लिटमस जो पेपर है, लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है। और ये लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं। एक होता है लाल, रेड, और दूसरा होता है नीला, ब्लू। दो प्रकार के लिटमस पेपर का हम उपयोग करते हैं। अब ये लाल लिटमस पेपर
से हम किसका प्रयोग करते हैं, किस चीज यौगिक का जब चेक करते हैं तो लाल में क्या परिवर्तन आता है और नीले लिटमस में क्या परिवर्तन आता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि परीक्षण अगर अम्ल का करते हैं, तो अम्ल का परीक्षण जब करते हैं तो अम्ल के परीक्षण में क्या होता है, जो नीला लिटमस पेपर है ना, नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित होता है, लाल में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। मतलब अगर हम परीक्षण कर रहे हैं और यौगिक अम्ल का है और उस समय हमने नीले लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं, तो नीला लिटमस पेपर किस में परिवर्तित हो जाता है, लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। मतलब अम्ल में क्या करता है, जो नीला कलर है, नीला किस में परिवर्तित हो जाता है, सॉरी, लाल में। लाल रंग में नीला लिटमस पेपर परिवर्तित हो जाता है। लाल रंग में नीला लिटमस पेपर परिवर्तित होता है, जबकि अगर क्षार का अगर हम परीक्षण करें, या क्षार कौन होंगे, तो क्षार वह होगा जो लाल लिटमस को, लाल लिटमस पेपर को, लिटमस को किस में बदल दे, नीले में बदल दे, नीले में परिवर्तित कर दे, नीले में बदल दे। तो अम्ल क्या करता है, अम्ल करता है नीले लिटमस को लाल में, और जबकि क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित करता है। ये हमारे पास हिडन कमांड है कि अम्ल नीले को लाल में और क्षार लाल को नीले में परिवर्तित करता है। इससे हम अम्ल और क्षार का परीक्षण कर पाते हैं। अब देखिए, अगर हमें परीक्षण करना है तो हम कैसे परीक्षण करेंगे कि वो अम्ल है या क्षार है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, हम जो भी विलयन हो या जो भी यौगिक हो, उस यौगिक को क्या करेंगे, लिटमस पेपर पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिटमस पेपर पर डालते हैं। और जब लिटमस पेपर पर हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते हैं तो होता क्या है कि जो लिटमस पेपर है, सपोज करते हैं वो नीले रंग का लिटमस पेपर है, तो नीले रंग का लिटमस पेपर अगर लाल रंग में परिवर्तित होने लगे, लाल रंग में परिवर्तित होने लगे, तो हम क्या कह देते हैं, वो अम्ल है, क्योंकि इससे हम विवेचना कर पाते हैं रंगों के परिवर्तन के द्वारा अम्ल और क्षार की विवेचना की जाती है। मतलब लिटमस पेपर पे आप क्या करिए, अम्ल या क्षार का जो भी विलयन है उसे बूंद बूंद करके डालिए, और बूंद बूंद करके जब डालते हैं तो जब लिटमस पेपर में जब उसके रंग में परिवर्तन हो, तो उसके आधार पर आप देखिए कि वह कौन से रंग में परिवर्तित हो रहा है। अगर नीले लिटमस पे डाल रहे हैं तो वो लाल में परिवर्तित होगा, और लाल पे डाल रहे हैं तो नीले में परिवर्तित होगा। तो अभी आपको हमने बताया कि नीला लिटमस अगर लाल में परिवर्तित होता है तो अम्ल है, और लाल लिटमस नीले में परिवर्तित होता है तो वो क्षार है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब जैसे आप जानते हैं कि इसके लिए घर में आपके मिल जाता है, नींबू का रस है, नींबू को ले लीजिए। नींबू का रस जो होता है, नींबू क्या होता है, एक अम्ल होता है, लेकिन जब उसको हम क्या करते हैं, नीले लिटमस पे डालते हैं तो नीला लिटमस किस में बदलने लगता है, लाल लिटमस में बदलने लगता है, लाल रंग में परिवर्तित होता है। तो नींबू का रस, संतरे का रस, ये सब क्या है, अम्ल के डेफिनेशन है, अम्ल के एग्जाम्पल हैं। कौन, नींबू, संतरा, ये सभी क्या है, अम्ल के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। इसी प्रकार से अगर क्षार की बात करें, तो क्षार को क्या करेंगे, हम लाल लिटमस पे डालेंगे। तो लाल लिटमस पे जब हम क्षार को डालते हैं तो क्या होता है, जो लिटमस पेपर होता है वो लाल से नीले रंग में बदलने लगता है, लाल से वो क्या होता है, नीले रंग में बदलने लगता है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर, अगर हम क्षार की बात करते हैं तो देखिए, क्षार जो है, क्षार क्या करेगा, क्षार बहुत सिंपल सा काम है, वो लाल लिटमस को नीले में बदल देगा। अब हम कैसे करेंगे, तो लिटमस पेपर पर क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्षार के विलयन को डालेंगे, और वो क्या करेगा, जब लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर दे, तो आप ये बता सकते हैं कि जो यौगिक दिया गया है वो यौगिक कौन सा है, वह यौगिक क्षारीय है। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH। NaOH क्या है, एक क्षार है, ठीक है, इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ये हमारे घरों में भी मिल जाता है। ओके, तो ये क्या होता है, एक क्षार होता है, ठीक।
अब देखिए हमारे पास जो नया टॉपिक है वो टॉपिक है कि मिथाइल ऑरेंज टेस्टिंग। मिथाइल ऑरेंज टेस्टिंग जो है वो क्या है? देखिए मिथाइल ऑरेंज टेस्टिंग जो है वो सिंथेटिक मेथड है। लेकिन मिथाइल ऑरेंज होता कैसे कलर का है? तो मिथाइल ऑरेंज देखिए, मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो संतरे रंग का होता है। क्या होता है? संतरे रंग का होता है। जो मिथाइल ऑरेंज संतरे रंग का होता है। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? संतरे रंग का होता है। और मिथाइल ऑरेंज जो संतरे रंग का होता है ये क्या करता है? ये भी रंगों के परिवर्तन के द्वारा ये हमें बताता है, मतलब रंगों का परिवर्तन होने पर ही ये अम्ल और क्षार की जानकारी हमें दे पाता है। ठीक। अब देखिए मिथाइल ऑरेंज में एक रंग का परिवर्तन अगर होता है तो किस रंग पर वो अम्ल होगा और किस रंग पर वो क्षार होगा, इसके बारे में अगर हम जानते हैं तो मिथाइल ऑरेंज, अगर मिथाइल ऑरेंज यदि लाल रंग देता है, कौन सा? लाल रंग देता है, लाल रंग देता है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा, मतलब अम्ल होगा। या यौगिक कैसा होगा? अम्ल का होगा। जबकि यदि वह मिथाइल ऑरेंज क्या दे? मिथाइल ऑरेंज यदि नीला रंग दे, यदि नीला रंग दे, नीला रंग देता है तो क्षार होता है। अगर वो नीला रंग देता है तो क्षार है, यदि वो लाल रंग देता है तो अम्ल है। ये मिथाइल ऑरेंज टेस्टिंग मेथड है। ओके। अब देखिए अगर फिनोप्थलीन टेस्टिंग की बात करें, क्योंकि तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो फिनोप्थलीन टेस्टिंग है। अब ये फिनोप्थलीन टेस्टिंग आखिर होता क्या है? तो फिनोप्थलीन टेस्टिंग जब हम करते हैं तो सबसे पहले फिनोप्थलीन टेस्टिंग के लिए जो फिनोप्थलीन होता है वो एक रंगहीन पदार्थ है। रंगहीन होता है। फिनोप्थलीन क्या होता है? एक रंगहीन है। रंगहीन मतलब कि कलरलेस है या रंगहीन होता है। और इसमें भी क्या होता है? रंगों के परिवर्तन के द्वारा ही हमें पता चलता है कि वो अम्ल है या क्षार है। मतलब यहाँ भी हम क्या कहेंगे कि रंगों के परिवर्तन, रंग परिवर्तन, परिवर्तन, रंग परिवर्तन के द्वारा ही हमें पता चलता है कि वह अम्ल है या क्षार है। अब यहाँ पर देखिए अगर अम्ल है, कोई भी यौगिक अगर अम्ल है तो अम्ल की पहचान फिनोप्थलीन से हम कैसे करेंगे? तो फिनोप्थलीन एक रंगहीन है। और अगर हम इसमें अम्ल की पहचान करना चाहें तो क्या होता है? अगर विलयन, यदि विलयन फिनोप्थलीन टेस्टिंग में यदि विलयन कोई रंग, कोई रंग ना दे, ना दे, अर्थात अर्थात क्या रहे? रंगहीन अवस्था में ही रहे, रंगहीन अवस्था में रंगहीन ही रहे। अगर वो रंगहीन ही रहता है तो हम क्या कहेंगे कि वो अम्ल है। मतलब फिनोप्थलीन टेस्टिंग में अगर विलयन कोई भी रंग ना दे, वो रंगहीन अवस्था में ही रहे, तो हम उसे क्या कह देते हैं? कि वो अम्ल है। जबकि क्षार में क्या होता है? क्षार में विलयन कौन से रंग देता है? पिंक कलर। वो क्या होता है? पिंक रंग देता है, पिंक रंग देता है। अगर फिनोप्थलीन टेस्टिंग कब कर रहे हैं तो वो अगर पिंक रंग देता है, विलयन पिंक रंग देता है, तो हम कहेंगे कि वह क्षार है। ये तो हमारा फिनोप्थलीन टेस्टिंग है, बहुत शॉर्ट में हमने समझ लिया, बहुत ही इजी है कि कोई रंग नहीं देता तो अम्ल और पिंक देता है तो क्षार। ये फिनोप्थलीन टेस्टिंग का मेथड है। जबकि फिनोप्थलीन एक कैसा है? रंगहीन विलयन है। वो क्या होता है? रंगहीन विलयन होता है। और वह कोई रंग ना दे तो क्षार है, अब सॉरी अम्ल है, और पिंक कलर दे दे तो वो क्षार है। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो गंधकीय सूचक है। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसमें क्या होता है? जब भी कोई अम्लीय या क्षारीय विलयन, अम्लीय या विलयन नहीं, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या हो? अपनी गंध में परिवर्तन कर दें। मतलब कि यौगिक क्या है? यौगिक अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, यौगिक अम्लीय या क्षारीय माध्यम में
क्षारीय माध्यम में अपनी गंध में परिवर्तन करता है, तो उसे गंधीय सूचक कहते हैं। ये हमारे पास इंडिकेटर हो गए। हमने अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए जो हमारे पास इंडिकेटर हैं वो हमने पढ़ लिए। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले वाले ही कॉन्सेप्ट में लिटमस जो इंडिकेटर है वो एक नेचुरल है, जबकि फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज एक सिंथेटिक प्रोसेस है। ठीक है, जो लिटमस प्रोसेस है वो मोस्टली हम प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं। इसमें पेपर होते हैं, दो तरह कलर के पेपर होते हैं, एक रेड होता है, एक ब्लू होता है। जबकि हम बात करें मिथाइल ऑरेंज में, तो ये एक क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज एक संतरी ऑरेंज कलर का एक सॉल्यूशन होता है, जबकि फिनोप्थलीन जो होता है वो कलरलेस होता है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, एसिड किस तरह से होते हैं, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम एसिड पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल, तो अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब देखिए अम्ल हमें कुछ जंतुओं से या वनस्पतियों से भी प्राप्त होते हैं। अम्ल हमें कहां से प्राप्त होते हैं, अम्ल जंतु व वनस्पति से भी प्राप्त होते हैं। तो ये जो अम्ल हमें जंतु और वनस्पति से प्राप्त होते हैं, उन अम्लों को हम क्या कहते हैं, उन अम्लों को हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, जो अम्ल हमें जंतु या वनस्पति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं या प्राकृतिक अम्ल कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं कि कौन होता है ये प्राकृतिक अम्ल होते कौन से हैं, तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं का सिट्रिक एसिड जो होता है, सिट्रिक एसिड हमें लेमन एंड ऑरेंज में मिलता है। किसमें, ऑरेंज में मिलता है। ऑरेंज में हमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ये प्राकृतिक अम्ल होते हैं। दूसरा अगर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहां पर, तो दूसरा एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लैक्टिक एसिड हमें जो मिलता है वो हमें क्या मिलता है, दूध या दही में मिल जाता है। दूध या दही में हमें लैक्टिक एसिड मिल जाता है। और थर्ड हमारे पास आ जाता है ऑक्सैलिक एसिड। देखिए ऑक्सैलिक एसिड हमें टमाटर में मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। और ये जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं ना, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इनको हम खाने पीने में उपयोग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का उपयोग क्या करते हैं, खाने पीने में हम उपयोग करते हैं। और ये दुर्बल अम्ल होते हैं, इनका हमारे शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता है। ऑर्गेनिक एसिड का हमारे शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि यह दुर्बल अम्ल होते हैं। इन्हें हम खाने या पीने में उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास आ जाता है अगला पॉइंट, मिनरल एसिड या मैनमेड एसिड। ये मिनरल एसिड क्या है या मैनमेड एसिड क्या है, तो देखिए हमें अर्थ सरफेस से हमें बहुत सारे खनिज पदार्थ, अर्थ से बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं। उन खनिजों के द्वारा अगर हम अम्ल बनाते हैं, मतलब पृथ्वी के, देखिए जो पृथ्वी से हमें खनिज
प्राप्त होते हैं उनके द्वारा जो अम्ल बनाते हैं उन्हें खनिज अम्ल मिनरल एसिड कहते हैं। और इन्हीं अम्लों को हम क्या कहते हैं, मैनमेड एसिड बोलते हैं। मैनमेड एसिड मतलब कि ये हमारे द्वारा बनाया जाता है, ये प्रकृति का अम्ल नहीं होता है, इसे हम खुद बनाते हैं, तो इसे हम मैनमेड एसिड या मिनरल एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये मैनमेड एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा ये सब क्या है, मैनमेड एसिड है, इनको हम खनिजों से बनाते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं, मतलब प्रबल व दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। तो प्रबल और दुर्बल अम्ल की बात करें अगर हम, तो जो अम्लों को हम दो भागों में बांटते हैं, मतलब कि आप एसिड को कितने एसिड की बात करते हैं तो एसिड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दूसरा वीक एसिड होता है। दो प्रकार के हमारे पास एसिड मिलते हैं। वीक एसिड तो हम खाने पीने के लिए उपयोग कर लेते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड का हम उपयोग खाने पीने में नहीं कर सकते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड बनाया जो जाता है उसे हम बोलते हैं मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड या मैनमेड एसिड, मैन मेड एसिड। ये हम स्ट्रॉन्ग एसिड जो बनते हैं वो मैनमेड एसिड होते हैं, जबकि हमारे पास जो मैनमेड एसिड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मतलब प्रबल एसिड बोलते हैं इनको, प्रबल अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। किन्हें बोलते हैं, जो मैनमेड एसिड होते हैं। मैनमेड एसिड को हम क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। इनको हम खा नहीं सकते हैं, इनको हम पी नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जो मैनमेड एसिड होते हैं, इन मैनमेड एसिड में एक ऐसा अम्ल है जो दुर्बल होता है, जिसे हम खनिजों से जो बनता है उसे हम क्या बोल देते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। वो है मैनमेड मेड दुर्बल वीक एसिड, वीक एसिड जो है वो क्या है, कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड जो है वो क्या है, एक खनिज दुर्बल अम्ल है, इसे हम लेकिन हमारे पास बीक एसिड कौन से होते हैं, बीक एसिड कौन से होते हैं, बीक एसिड वह एसिड होते हैं जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं। मतलब कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड है, बीक एसिड जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं, दुर्बल दुर्बल अम्ल बोलते हैं। जैसे आप जानते हैं एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल है। ठीक है। अब देखिए एसिटिक एसिड का उपयोग हम अचार बनाने में कर लेते हैं। यहां देखिएगा, ये एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन मेकिंग पिकल्स। हम इसका उपयोग क्या करते हैं, एसिटिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल है, इसका उपयोग अचार बनाने में कर लेते हैं, केचप, टमाटो केचप बनाने में कर लेते हैं। कार्बोनिक एसिड का हम सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में करते हैं। जबकि हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, तो अम्लों को तो हमने समझ लिया कि हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल अम्ल होता है, दूसरा दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल वह अम्ल होते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। मनुष्य के द्वारा बनाए गए अम्लों को हम क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। जबकि प्राकृतिक अम्लों को हम दुर्बल अम्ल बोलते हैं। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। हाँ, लेकिन मनुष्य के द्वारा कार्बोनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो खनिजों के द्वारा बनता है, वो कार्बोनिक एसिड है। अब देखिए हम बात करते हैं, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड।
कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड जो है, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड की हम बात करें तो देखिए कंसंट्रेटेड एसिड क्या है इसको समझिए। तो सांद्र अम्ल, वो जो कंसंट्रेटेड है ना, इसको हम सांद्र और तनु लिख लेते हैं, सांद्र व तनु अम्ल, सांद्र व तनु अम्ल। सांद्र अम्ल में क्या होता है, जल की मात्रा कम होती है। सांद्र अम्ल में जल की मात्रा कम होती है। जल की मात्रा क्या होती है इसमें, कम होती है। लेकिन जैसे जैसे जल की मात्रा हम बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे जल की मात्रा बढ़ती है, जैसे जैसे जल की मात्रा सांद्र अम्ल में बढ़ाई जाती है, सांद्र अम्ल में बढ़ती है, अम्ल तनु होते जाता है, तनु होते जाता है। तनु होते जाता है का मतलब हो गया कि जब अम्ल में जल की अधिक मात्रा होगी तो वह जल कैसा होगा, वह अम्ल कैसा होगा, तनु होगा। और अगर जल की मात्रा बहुत ही कम है तो उसे हम सांद्र अम्ल बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्लों के गुण। अम्लों के गुण क्या होते हैं, अम्ल के गुण तो देखिए अम्ल के जो गुण होते हैं उसकी बात करें तो अम्ल के कुछ प्रमुख गुण हैं। अम्ल, सबसे पहला अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ये कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। यह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करते हैं। थर्ड हम बात करें तो जो अम्लीय विलयन होता है वो विद्युत के सुचालक होता है। अम्लीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, देखिए विद्युत का सुचालक होने का मतलब है कि अम्ल जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब कि उसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट जो है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां से हमारे पास एग्जाम में ये अक्सर यहां से हमें पूछे जाते हैं या प्रैक्टिकल में भी पूछ लेते हैं कि अगर अम्ल, देखिए धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, अगर धातु किससे अभिक्रिया करता है, अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस H2 गैस बनती है। मतलब कि मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। तो हम बात कर सकते हैं कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टी, इसका एग्जांपल एक और ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एग्जांपल में हम बात करते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो H2SO4 होता है। H2SO4 एक्वस सोल्यूशन में लेते हैं। ये जब जिंक क्या है, एक मेटल है, सॉलिड फॉर्म में है, ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो ZnSO4 बनता है। क्या बनता है, ZnSO4 लवण का निर्माण होता है। ZnSO4 का निर्माण होता है जो एक्वा सोल्यूशन में होता है और साथ में H2 गैस निकल जाती है। तो देखिए जब H2SO4
H2 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड किससे रिएक्ट करता है? जिंक से। जिंक एक मेटल है, जिंक क्या है? एक मेटल है। इससे अभिक्रिया करके क्या बनता है? जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। जिंक सल्फेट का निर्माण होता है, जो एक साल्ट होता है, और हाइड्रोजन गैस बनता है। हमारे पास यहाँ क्या बन जाता है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो आप बात समझ लीजिए कि जब भी अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करेगा तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अब देखिए, हम इसके आगे की प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हम पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करते हैं पूरे वीडियो को। देखिए, अम्ल अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। यह नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। जो भी हमें और जो अम्ल हमें जंतुओं या वनस्पति से प्राप्त होते हैं, जो अम्ल हमें जंतु या वनस्पति से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम जो अम्ल हमें जंतु या वनस्पति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? जंतु या वनस्पति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर बात करें तो लैक्टिक एसिड लेमन ऑरेंज से हमें मिल जाता है। सिट्रिक एसिड हमें लेमन नींबू या संतरे से मिल जाता है। लैक्टिक एसिड दही से मिल जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटो से मिल जाता है, टमाटर से मिल जाता है। मिनरल्स क्या होते हैं? तो देखिए, मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स होते क्या हैं? मिनरल्स या मैनमेड एसिड, पृथ्वी से जो हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं उनसे अगर हम अम्ल बनाते हैं, खनिज पदार्थों के द्वारा बनाए गए अम्लों को हम क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। और यह हमारे द्वारा बनाया जाता है, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए हम इसे मैनमेड एसिड भी कह सकते हैं। जो अम्ल मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है उसे मैनमेड एसिड कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक मैनमेड एसिड है जो खनिज अम्ल है। सल्फ्यूरिक एसिड भी एक खनिज अम्ल है। अब हमारे पास आ जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन से होते हैं? जो हम मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं। प्रबल अम्ल खनिज द्वारा जो बनाया जाता है, खनिज द्वारा जो अम्ल बनाए जाते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। इसे मैनमेड एसिड भी बोलते हैं। हाँ, मैनमेड एसिड में एक दुर्बल अम्ल बनता है जो कार्बोनिक एसिड होता है। जबकि जो बीक एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। जैसे एसिटिक एसिड जो हमें पिकल्स में मिल जाता है, पिकल्स के लिए बनाने में काम आता है। एसिटिक एसिड का हम टमाटो केचप बनाने के लिए भी हम उपयोग करते हैं। कार्बोनिक एसिड का हम उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में करते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड आ जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या होते हैं? तो अम्ल खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। अम्लीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। और फोर्थ पॉइंट बात करते हैं कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर, कोई भी धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पर H2O, क्या ले रखा है? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर जिंक से अभिक्रिया करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की जब जिंक से अभिक्रिया करते हैं तो ये SO4 Zn के साथ मिल करके जिंक सल्फेट का निर्माण करता है, और हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाती है।